हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड काफ़ी दिन बाद हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट काम में बिजी थे, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हमको आप लोग का सिलेबस कवर करवाना है। आज के बाद रेगुलर वीडियोस अपलोड होते रहेंगे और जल्द से जल्द हम आपका 12th का सिलेबस ख़त्म करेंगे। ठीक है, अप्रॉक्स 10-15 दिन के अंदर ख़त्म कर देंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोग ने कवर किया था ऑर्गेनाइजिंग, जो फंक्शंस ऑफ हम लोग मैनेजमेंट पढ़ रहे थे। फर्स्ट फंक्शन था प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग तक हम लोग ने डिटेल में पढ़ चुका है और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे और रिवीजन किए होंगे। और नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है? स्टाफिंग। स्टाफिंग पढ़ने वाले हैं। टॉपिक क्या होने वाला है आज? फीचर्स, इंपॉर्टेंस, प्रोसेस एंड कंपोनेंट्स। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करने का कोशिश करेंगे इस वीडियोज़ में। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग स्टाफिंग होता क्या है। तो पहले हम लोग ने प्लानिंग कर रखा था। प्लानिंग होता क्या है? तो किसी भी काम को करने से पहले उस काम के बारे में सोचना ही हमारा क्या कहलाता है? प्लानिंग कहलाता है। अब दूसरा पोर्शन में हम लोग क्या पढ़े थे, मतलब दूसरा फंक्शन में ऑर्गेनाइजिंग। अब सोचे हुए काम को करने के लिए किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ों हमको चाहिए, उसको अरेंजमेंट करना ही हमारा क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। एंड नेक्स्ट आता है स्टाफिंग। अब जो भी काम हम अरेंज किए हैं, जो भी रिसोर्सेस हमने अरेंज कर रखा है, उस काम को करने के लिए क्या हमको लोगों की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो जितने लोगों की रिक्वायरमेंट है हमको उस काम को पूरा करने के लिए, मतलब सोचे हुए काम को पूरा करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को हायर करते हैं बाहर से। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं? स्टाफिंग बोलते हैं। देखते हैं, डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा कि स्टाफिंग एक्चुअली में होता क्या है। उसके बाद उसके फीचर्स से हम लोग पूरा डिटेल कवर कर लेंगे। ठीक है, डेफिनेशन देखिए क्या है स्टाफिंग का। देखिए क्या होता है स्टाफिंग। स्टाफिंग इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। मतलब स्टाफिंग वो सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है जिसमें हम सही बंदे को हायर करते हैं। ठीक है, सही बंदा क्या होता है? फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम है, उस काम को करने के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट एम्प्लॉयज़ कौन हो सकता है, उस बंदे को क्या करते हैं? फाइंड करते हैं, खोजते हैं। ठीक है, फॉर द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, जिसके पास प्रॉपर नॉलेज हो उस काम से रिलेटेड। ठीक है, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द जॉब एट द राइट टाइम, जो काम को कर सके सही समय पर। ठीक है, तो फिर समझते हैं स्टाफिंग वॉज फाइंडिंग द राइट पर्सन। मतलब स्टाफिंग में क्या आते हैं? सही बंदे को ढूंढना फॉर द राइट जॉब, सही काम के लिए। हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, जिसके पास सही नॉलेज हो उस काम से रिलेटेड, उस काम को अच्छे से पूरा कर सके। डूइंग द जॉब एट द राइट टाइम, जो काम को पूरा कर सके सही समय पर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कोई भी बंदे हायर किए हैं और टाइम पे हमारा काम पूरा नहीं हो रहा हो, तो वैसे एम्प्लॉयज़ हमारे को नीड्स नहीं होती है। स्टाफिंग का मतलब यही होता है कि बेस्ट से बेस्ट एम्प्लॉयज़ को हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए हायर करना। ठीक है, पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ को। देखते हैं दूसरा डेफिनेशन क्या होगा, इससे क्लियर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू मैकफरलैंड, एक ऑथर है, उसके द्वारा डेफिनेशन दिया गया है। क्या होता है देखिए, स्टाफिंग इज़ द फंक्शन। स्टाफिंग जाहिर सी बात है, हम लोग मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस है? 5। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो हमारा जो स्टाफिंग है वो थर्ड फंक्शन है। तो स्टाफिंग इज़ द फंक्शन बाय विच मैनेजर बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब स्टाफिंग क्या है? एक फंक्शन है जिसमें मैनेजर क्या करता है? बिल्ड कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड कर रहा है। कैसे बिल्ड कर रहा है? तो थ्रू द रिक्रूटमेंट, मतलब लोगों को हायर करके, सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एज कैपेबल एम्प्लॉयज़। मतलब उन सारे कैपेबल एम्प्लॉयज़ को, उन सारे पोटेंशियल जिसमें जिस एम्प्लॉयज़ में, जिस इंडिविजुअल में क्षमता है काम करने की, अच्छा काम करने का, तो उसको हायर कर क्या करता है? एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करता है। कौन करता है? तो मैनेजर। ठीक है, तो स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग इज द फंक्शन बाय विच मैनेजर बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग एक फंक्शन है जिसके द्वारा मैनेजर क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करता है। कैसे बिल्ड करता है? तो थ्रू द रिक्रूटमेंट। आगे हम लोग कंपोनेंट्स ये लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। थ्रू रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं उसमें हम क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं एज कैपेबल एम्प्लॉयज़। मतलब उसको बेस्ट एम्प्लॉयज़ बनाकर अपने ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने का काम जो करता है वो मैनेजर करता है। उसी काम को क्या बोलते हैं? स्टाफिंग बोला जाता है। क्लियर है? अब इसको और भी डिटेल में पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा फीचर्स देखते हैं। स्टाफिंग के फीचर्स एक्चुअली में क्या होते हैं? ठीक है, तो देखते हैं फीचर्स क्या होते हैं स्टाफिंग के। देखिए पहला फीचर्स क्या है? मैनेजरियल फंक्शन। तो अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि ये कैसा फंक्शन है? एक
मैनेजरियल फंक्शन होता है, ठीक है। ये काम जो करता है, जो भी स्टाफिंग लोगों को हायर करने का काम करता है, कोई एम्प्लॉयज़ थोड़ी करता है, कौन करता है, मैनेजमेंट करते हैं जो हायर लेवल पे होते हैं, ठीक है। तो मैनेजरियल फंक्शन है ये एक स्टाफिंग, पहला फीचर्स। दूसरा कंटिन्यूस प्रोसेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को हायर करने का जो प्रोसेस होता है वो कंटिन्यूस वे में चलता ही रहता है, ठीक है। तो हमेशा ये कहीं ना कहीं किसी भी डिपार्टमेंट में हायरिंग का प्रोसेस चलता रहेगा, साल पर साल वैकेंसी आती है, उसी को तो स्टाफिंग बोला जाता है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या है, पीपल सेंटर्ड एक्टिविटी। अब ये जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी स्टाफिंग का काम कर रहे हैं, वो किससे रिलेटेड है, पीपल से रिलेटेड है, लोगों से रिलेटेड, जो भी एम्प्लॉयज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले तो उससे रिलेटेड है। तो क्या है, पीपल सेंटर्ड एक्टिविटी। फोर्थ पॉइंट, इन्वॉल्व्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब जाहिर सी बात है कि जो स्टाफिंग करने का काम होता है वो सारे एक डिपार्टमेंट बना होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। उन सारी चीज़ों को मतलब स्टाफ को मैनेजमेंट करने के लिए, स्टाफ को कब हायर करना है, कब उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, कब किसको किस जॉब पे रखना है, तो इन सब के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है जिसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये इन्वॉल्व करता है, स्टाफिंग प्रोसेस जो इन्वॉल्व करता है वो किसको इन्वॉल्व करता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करता है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, एम्स एट राइट फिट। मतलब ये क्या, इसका एक गोल्स होता है, ऑब्जेक्टिव होता है क्या, कि सही बंदे को सही काम के लिए हायर करना ही क्या कहलाता है, स्टाफिंग कहलाता है। तो क्या बोल रहा है, एम्स एट राइट फिट, सही काम के लिए सही बंदे को हायर करना, दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट क्या है, इन्वॉल्व्स बोथ रिक्रूटमेंट एंड डेवलपमेंट। जाहिर सी बात है, मतलब कि ये दोनों चीज़ को इंक्लूड करता है। पहला तो रिक्रूटमेंट, पहले लोगों को हायर करना, अट्रैक्ट करना, ठीक है, अट्रैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करना हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। पहला तो हो गया रिक्रूटमेंट एंड डेवलपमेंट। जब अट्रैक्ट हो जाता है, काम करने के लिए रेडी हो जाता है, तो उसको टाइम पे टाइम हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उसको कामों को सिखाते हैं अच्छे तरीके से समय समय पर, ठीक है। तो बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं सिखाने के, वो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है, दोनों काम होता है, एक तो रिक्रूटमेंट कर लिया, दूसरा डेवलपमेंट भी करता है। कौन से पर्सन को, तो जो एम्प्लॉयज़ हायर हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो ये हमारे फीचर्स थे। नेक्स्ट देन हम लोग अब दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। आखिर स्टाफिंग करना जरूरी क्यों है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टाफिंग करना जरूरी क्यों है। तो देखते हैं एक एक पॉइंट से क्लियर हो जाएगा। पहला क्या है, हेल्प्स इन गेटिंग राइट पीपल। अब जब तक हम स्टाफिंग का फंक्शन सही तरीके से परफॉर्म नहीं करेंगे तो क्या सही बंदा हम हायर कर सकते हैं अपने सही काम के लिए। काम तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है, लेकिन क्या हमारे पास सही एम्प्लॉयज़ है उस काम को अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के लिए। अगर सही एम्प्लॉयज़ नहीं होगा तो क्या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज अपने टारगेट को अचीव कर पाएगी, बिल्कुल नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो क्या होता है, स्टाफिंग इज़ गेटिंग राइट पीपल। सबसे पहले सही बंदे को हायर करने के लिए हमको स्टाफिंग करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। जाहिर सी बात है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, जो भी जब हम अच्छे एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगे तभी हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ जो है ये एफिशिएंट वे में काम करेगी। मतलब कि बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगी, टाइम पे काम करेगी, अपने टारगेट को अचीव करेगी। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एंड प्रोडक्टिविटी भी हमारी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। मतलब जाहिर सी बात है, सही एम्प्लॉयज़ रहेगा तो काम सही तरीके से करेगा, वेस्टेज नहीं करेगा, टाइम सही पे काम ख़त्म करेगा, तो हमारा कहीं ना कहीं प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए भी हमको स्टाफिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है, इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब क्या बोल रहा है फिर से, इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। मतलब तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो भी एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, हमारे पास जो भी एम्प्लॉयज़ है उसको पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग, उसके स्किल के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करते हैं, उसको जॉब प्रोवाइड करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है उसको सही काम के लिए, मतलब सही बंदे को सही काम के लिए ही क्या करते हैं, उसको हायर करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम अपने सारे एम्प्लॉयज़ का पोटेंशियल का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वो किसके थ्रू करते हैं, तो स्टाफिंग के थ्रू ही किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन्हांस एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। अभी बताएं कि हर एक एम्प्लॉयज़ को उसके नॉलेज एंड स्किल के अकॉर्डिंग उसको काम प्रोवाइड किया जाता है, उसको पोस्ट दिया जाता है, ठीक है, जिससे कि एम्प्लॉयज़ में सेटिस्फैक्शन भी क्या होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। वो काम करने में मन लगाते हैं, जिससे कि वो खुद से काम करते हैं और अपना 110% ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए देते हैं, ठीक है, जो इनडायरेक्टली हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ।
अब क्या है इसका मतलब कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग ही एक ऐसा फंक्शन है, जब हम अच्छे एम्प्लॉयज़ एक बार जब हायर कर लेते हैं तो वो एम्प्लॉयज़ हमारे लिए एसेट्स बन जाता है, ठीक है, जो हमारे रेगुलर सपोर्ट मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए बहुत। हाँ तो सोचिए ना, हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं, लोग होते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ होते हैं या फिर ओनर होते हैं, वो कितने सारे पैसे खर्च करते हैं एक अच्छे एम्प्लॉयज़ को हायर करने के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारा क्यों खर्च करते हैं, ताकि हमको एक अच्छा से अच्छा एम्प्लॉयज़ मिल जाए, ठीक है। तो सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में भी बहुत क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। लास्ट पॉइंट क्या है, रिड्यूस एम्प्लॉयज़ टर्नओवर। अब क्या होता है कि एक स्टाफिंग के थ्रू ही क्या करते हैं, जो एम्प्लॉयज़ आते हैं काम छोड़कर चले जाते हैं, 6 महीने का ट्रेनिंग दिए फिर 7वें महीने में बोलते हैं हम काम नहीं करेंगे, रिज़ाइन कर देते हैं, तो ये चीज़ से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पोटेंशियल अकॉर्डिंग उसको हायर किए, उसके स्किल एंड नॉलेज के अकॉर्डिंग उसको पोस्ट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, उसको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग किया जाता है, उसको सैलरी दिया जाता है, ठीक है। तो उसके मन के मुताबिक अगर उसको काम मिल जाएगा, ठीक है, किसी भी एम्प्लॉयज़ को उसके मन के मुताबिक काम मिल जाएगा, तो वो क्या करेंगे, उस एम्प्लॉयज़ को उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना नहीं चाहेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सोचिए कि किसी भी एम्प्लॉयज़ को हम हायर किए, इतने सारे पैसे एग्ज़ाम कंडक्ट करवा कर, इंटरव्यू कंडक्ट करवा कर, और वो आए, उसको ट्रेनिंग व्रेनिंग दे, फिर हम 2 महीने बाद वो चला जाए, तो क्या हमारा एक्सपेंसेस बहुत ही ज़्यादा नहीं हो गया? एक तो टाइम का खर्चा, ऊपर से हम लोग का पैसा जो भी इन्वेस्ट किए होंगे वो भी खर्च हो गया। तो इसलिए स्टाफिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उसके अच्छे एम्प्लॉयज़ को ही हायर किया जाता है जो काम एक्चुअली में करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंस थे स्टाफिंग के, जो हम लोग ने कवर कर लिया। अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टाफिंग का, एक प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, जो एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद होना चाहिए किसी भी तरीके से। देखते हैं प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, बहुत ही ईजी है, हम अभी कवर कर देते हैं, तुरंत में हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं स्टाफिंग प्रोसेस एक्चुअली में होता है क्या। फर्स्ट पॉइंट क्या है, एस्टिमेटिंग मैन पावर। इसका मतलब क्या है, तो एस्टिमेटिंग मैन पावर कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास कितने एम्प्लॉयज़ अवेलेबल है या फिर कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, ठीक है, तो उसका अनुमान लगाते हैं। इसमें 3 चीज़ होते हैं। फर्स्ट पॉइंट होता है वर्कलोड, दूसरा होता है वर्कफोर्स, एंड थर्ड वन होता है कंपैरिजन। तो ये वर्कलोड क्या है, वर्कलोड कहने का मतलब क्या है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने से पहले हम देखते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन में काम है कितना, ठीक है, वर्कलोड देखते हैं। एस्टिमेटिंग मैन पावर में क्या चीज़ करते, कितने चीज़ करते, 3 चीज़। फर्स्ट देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में काम कितना है, ठीक है। अब देखते हैं इस काम को करने के लिए लोग कितने हैं, वर्क फोर्स, ठीक है, उस काम को करने के लिए हमारे पास लोग कितने हैं। तो अब इसका कंपैरिजन करते हैं, अगर काम ज़्यादा है लोग कम है तो क्या करेंगे, लोग आगे का प्रोसेस चलेगा, हायर करेंगे। अगर पहले ही लोग ज़्यादा है काम कम है, ठीक है, सपोज कीजिए कुछ एक काम है, काम को करने के लिए जो लोग 5 लोग काम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी 10 लोग हैं, तो 10 लोग में से इसी में से हम हटाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमको सैलरी देना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों का खर्चे होते हैं, ठीक है। तो हमको आगे का प्रोसेस करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ हैं। लेकिन अगर काम ज़्यादा है लोग कम है, ठीक है, तब हम आगे का प्रोसेस देखते हैं, इसी को बोलते हैं एस्टिमेटिंग मैन पावर, ठीक है। सेकंड पॉइंट में जब देख लें कि हमको लोगों की ज़रूरत है, तो हम क्या सेकंड पॉइंट में क्या आता है, रिक्रूटमेंट करते हैं। अब रिक्रूटमेंट क्या होता है, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है भर्ती। भर्ती कहने का मतलब कि हम अट्रैक्ट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे, कि आइए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कीजिए, आपके लिए एक वैकेंट जॉब खाली है, आपकी अगर पोटेंशियल है, आपके पास क्षमता है इस काम के लिए, तो आप बिल्कुल हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मोस्ट वेलकम, स्वागत करते हैं लोग, और उसको हायर करने के लिए क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं कि आइए इंटरेस्ट लीजिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। इस तरह का काम है आपको, अगर जो भी पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ हो गए काम करना चाहेंगे तो वो आएंगे, ठीक है। तो दूसरा में क्या होता है, रिक्रूटमेंट करते हैं। थर्ड में जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, अब उसमें से हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। ऐसा होता है ना कि अगर कोई वैकेंसी निकला, तो जो भी वैकेंसी उस काम में करने के लिए इंटरेस्टेड है वो क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो एप्लीकेशन दे दिए। अब एप्लीकेशन देने के बाद आते हैं बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हम मिले, अब उसमें से हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन इज ऑल्सो नोन एज नेगेटिव प्रोसेस, ठीक है। सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस भी बोला जाता है, क्योंकि हम रिक्रूटमेंट किए हैं, अट्रैक्ट किए लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आए काम करने के लिए। क्या हम सभी को काम पे रख लेंगे, नहीं, उसमें से जो बेस्ट एम्प्लॉयज़ होगा उसी का सिलेक्शन होगा और उसी को हम काम पे रखने वाले। तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को क्या करते हैं, रिजेक्ट ही कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, नेगेटिव प्रोसेस भी बोला जाता है। अब सिलेक्शन हो गया, जो भी सिलेक्ट हुए एम्प्लॉयज़ उसको नेक्स्ट पॉइंट में क्या करते हैं, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। अब जो भी पहले से ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं या फिर जहाँ पे उसको काम करना है, तो
तो उसको बताना और उससे इंट्रोड्यूस करवाना ही क्या कहलाता है, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। ठीक है, कि उनको कहाँ काम करना है, कैसे काम करना है, किसके बीच में रह कर काम करना है। ठीक है, तो यही कहलाता है, नेक्स्ट स्टेप क्या कहलाता है, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। अब काम समझा दिए, बता दिए कि कहाँ काम करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब काम कर दिए, काम समझा दिए, अब समय समय पर क्या होता है, उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी किया जाता है। ट्रेनिंग का मतलब होता है ना, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते करते क्या हो जाते हैं, उनको नया टेक्नोलॉजी है या काम करने का कोई भी चेंजेस है, मेथड आया, तो उसको सिखाया जाता है। ठीक है, ट्रेनिंग दिया जाता है। एंड डेवलपमेंट, उसको डेवलपमेंट इज ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जाती है, जैसे मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप ये होता है। तो हमारा ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस जो है यही ख़त्म हो जाता है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन विथ नो HRM। अगर हमारा छोटा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे HRM डिपार्टमेंट नहीं है, तो हमारा प्रोसेस क्या होगा, यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन HRM है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है एक, जो पूरे भी एम्प्लॉय से रिलेटेड चीज़ों को संभालता है, मैनेजमेंट करता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर HRM है तो क्या होगा, आगे का भी प्रोसेस होगा। ठीक है, तो स्मॉल HRM, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन विथ नो HRM। अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन के पास HRM नहीं है तो यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा। अगर है तो क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखते हैं क्या है। यहाँ देखिए, परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब क्या किया, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड कर दिए लोगों को। ठीक है, अब जो भी एम्प्लॉयज़ जितना भी काम किया होगा उसका एक नोटबुक तैयार होता है, डायरी तैयार होता है। ठीक है, कि आपने आज कितना काम किया, क्या क्या काम किया, कितने दिन के लिए काम कर रहे, कब से काम कर रहे हैं। ठीक है, आपका कितना परसेंटेज है जितने आपने आज काम किया है, तो वो सारी चीज़ नोट होता है कि आज आपने क्या काम किया। ठीक है, तो उसको परफॉर्मेंस अप्रेजल कहा जाता है। देन उसी नोट पे अकॉर्डिंग, उसी डायरी के अकॉर्डिंग, उसके काम के अकॉर्डिंग क्या कहता है, प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग, कि इस बंदे को आगे किस पोस्ट के लिए तैयार करना है इसका, या फिर आगे इसका किस तरीके से यूटिलाइज करना है, उसी को क्या बोलते हैं, कैरियर प्लानिंग बोलते हैं। ठीक है, तो समझ में आया। उसके परफॉर्मेंस अप्रेजल हो गया कि उसने काम कितना किया, क्या क्या काम किया, कब 6 महीने से आखिर उनका ग्रोथ रेट क्या है, कितने अच्छे से काम करिए, परफॉर्मेंस अप्रेजल हो गया। उसी के अकॉर्डिंग हम उनको क्या करते हैं, प्रमोशन प्रोवाइड करते हैं, प्रमोशन करते हैं एंड कैरियर प्लानिंग करते हैं कि उनको आगे कैसे यूज होने वाला है। एंड देन उनके प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग से रिलेटेड कंपनसेशन दिया जाता है, मतलब सैलरी एंड वेजेज या फिर वेजेज इन काइंड, उन सारी चीज़ों को मिला जाएगा कि उसके काम के अकॉर्डिंग उसको पैसा भी इंक्रीज़ होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट गोल्स लोगों का क्या होता है, पैसा कमाना। ठीक है, तो उनको कंपनसेट भी उसी के काम के अकॉर्डिंग उनको मिलना चाहिए। तो हम लोगों ने अभी तक क्या कवर किया है, फर्स्ट पॉइंट कवर किया, फीचर्स, डेफिनेशन ऑफ स्टाफिंग, देन फीचर्स, इंपॉर्टेंस एंड प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। अब हम लोग कवर करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो अभी हम लोग ने प्रोसेस ऑफ प्लानिंग पढ़ा। तो इसमें 3 एलिमेंट थे, इसी को कंपोनेंट बोला जाता है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसको हम लोग डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी से क्वेश्चन आते हैं और ऑब्जेक्टिव MCQs भी इसी से बनने वाले होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक में कवर करेंगे, जो अभी ही अपलोड करेंगे थोड़ा देर बाद। ठीक है, तो आज अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।